तो संजय राउत को यकीन है कि अजीत के साथ गए विधायक डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य करार दिए जाएंगे। ऐसी ही कुछ बात उन्होंने तब भी कही थी जब शिवसेना के दो फाड़ हो गए थे, लेकिन क्या हुआ वो आज सबके सामने है। और साहिल, यहीं से अगली बात आगे ले जाते हुए कि ये टूट जरूर एनसीपी में हुई है, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका शिवसेना पर भी, उद्धव गुट पर भी पड़ रहा है। तभी आप देख रहे हैं संजय राउत भी इतने एक्टिव हैं और चेहरा थोड़ा बुझा बुझा सा दिख रहा है, क्योंकि अब पूरे लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र एक चुनौती बना हुआ था। तीन बड़ी बड़ी पार्टियां एकजुट थीं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अब शिवसेना का दो हिस्सों में होना और एनसीपी का यूं टूट जाना शायद बीजेपी के लिए, लोकसभा के लिए अच्छे संकेत होगा। अंजना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है पार्टी के कैडर पर, क्योंकि भले पार्टी को एक सिंपैथी मिले, यानी शरद पवार को शायद सिंपैथी मिल सकती है कि उनके भतीजे उनके खिलाफ जाकर बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से संजय राउत कह रहे थे कि उसके बारे में वो बात करें कि देखिए 15 दिन पहले तक इनको जेल में डालने वाली थी ईडी या सीबीआई, या बीजेपी के नेता उनके खिलाफ मुहिम छड़े हुए थे, आप उनके साथ में सरकार बना रहे हैं। या फिर उद्धव ठाकरे को एक तरीके से समर्थन मिल रहा है कि देखिए बाला साहब ठाकरे की पार्टी तोड़कर पार्टी छीन ली उनके हाथ से, लेकिन वो समर्थन को वोट पे तब्दील करने के लिए जो एक एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी में चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के साथ चला गया है। और वही बात एनसीपी में अजीत पवार के साथ एक तरीके से जाता हुआ दिख रहा है, जब प्रफुल्ल पटेल उनके साथ नहीं है, पार्टी के ट्रेजरर सुनील तटकरे शरद पवार के साथ नहीं है, तो नए सिरे से उनको पार्टी बनानी पड़ेगी। उस दिन भी आप लाइव थे और मैं यही स्टूडियो में बैठी हुई थी। आपने देखा था जिस दिन शरद पवार कह रहे थे कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ने वाला हूं, सबसे ज्यादा चेहरा किसका उतरा हुआ था? छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल इतने दुखी दिख रहे थे। लेकिन आज देखिए कि वही दोनों अजीत पवार के साथ यहां पर खड़े हैं। राजनीति में कब कैसे बाजी पलटे, कौन कहां पर खड़ा नजर आए, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स की अथाह में पहुंच पाना सबसे बड़ा ज्ञान होता है, मुझे लगता है, राजनीति शास्त्र का। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, हमारे सहयोगी ने बातचीत की है संजय सिरसा से, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के हैं। वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाएंगे। दूसरी तरफ आ गया है, जल्दी से सुना देते हैं क्या कह रहे हैं। दिन है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या कहेंगे? राजनीति में अगर ऐसे खेल नहीं चला तो राजनीति किसे कहेंगे। इसलिए आज अजीत दादा ने जो बहुत दिनों की उनकी जो तमन्ना थी, जो उनकी घुसमट हो रही थी, जो उनको दबाया जा रहा था, उसमें से वो आज बाहर आए और खुल के उन्होंने आज शपथ ली, सवेरे की ली, दोपहर की ली और सबके सामने ली। सर, इस पर संजय राउत का एक ट्वीट आया कि शरद पवार और जनता उनके साथ हैं, जो लोग सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। संजय राउत को बकवास आदमी है यार, उसके बारे में क्यों पूछते हो? उसने वो उद्धव ठाकरे को खत्म कर चुका है, आज शरद पवार का घर फोड़ा है। या ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर रहना चाहिए, लंबा रखना चाहिए। सर, अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से क्या एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर पर या क्या आपके और बीजेपी के रिश्तों पर असर पड़ेगा? नहीं, ये और मजबूती से होगा। ये सब जो चल रहा था उसके हम आई विटनेस है, हमने सब देखा है। ये सब हमारी घटना हमारे सामने हो चुकी है, इसलिए हम उसके आई विटनेस है और मजबूती से हम लड़ेंगे। अभी अब हमको कोई हरा नहीं सकता, ये उम्मीद हो गई अभी। सर, लेकिन हमने देखा कि आज सरकार को 1 साल हो गया है और जो सरकार के साथ आए थे, यानी एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए थे, वो नाराज हैं क्योंकि उनको मंत्रिमंडल में अब तक जगह नहीं मिली। और अजीत पवार जो आज है, उनके 8 मंत्रियों को आज ही शपथ दिलाई जाती। नहीं, ऐसा मत सोचो, तो कोई नाराज नहीं है। एकनाथ शिंदे ये ऐसा शख्स है, ऐसा मुख्यमंत्री, वो किसी को कभी नाराज नहीं होने देगा, हर एक का ख्याल रखने वाला मुख्यमंत्री, इसलिए कोई नाराज नहीं है। आप देखेंगे यही 8-10 दिन में सबका सांत्वना हो जाएगी, सबको उसकी जगह पे उसको बिठाया भी जाएगा। जो विरोधी हैं महाराष्ट्र में, अब उनके लिए आपकी तरफ से क्या चेतावनी होगी? विरोधी रहे कहाँ अभी? उद्धव ठाकरे गुट की जो है 15 लोग, वो महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और एनसीपी के सारे विधायकों का समर्थन हमें मिल गया है, ये कह रहे हैं मुनगंटीवार। महाराष्ट्र के मंत्री हैं सुधीर मुनगंटीवार और उनका यह दावा है कि एनसीपी के सभी विधायकों का हमें साथ मिल गया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। नांदेड़ से अशोक चव्हाण की प्रतिक्रिया है, जिसमें वो कह रहे हैं बहुमत के बावजूद बीजेपी को तोड़ मरोड़ कर राजनीति करनी पड़ रही है, साफ है उनकी सरकार स्थिर नहीं है। उद्धव ठाकरे से बात हो चुकी है, आने वाले चुनाव में महाविकास अघाड़ी एक साथ लड़ेगी। बीजेपी अंदर ही अंदर सरकार बचाने की कोशिश करिए, ये अशोक चव्हाण कह रहे हैं।
वहीं जो सरकार में मंत्री वो कह रहे हैं एनसीपी के सारे विधायकों ने हमें समर्थन दे दिया है।